नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो मित्र पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वे लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। खबर की शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती से। आज के समाचार पत्रों में सबसे ज्यादा खबर है टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में, चयन बोर्ड के बारे में। ऐसे प्राथमिक विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एडेड स्कूल हैं जहाँ पर कक्षाएं कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक चलती हैं। उन प्राथमिक विद्यालयों में जो भर्तियां होती थी मैनेजमेंट के द्वारा, अब वहाँ पर भर्तियां लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और ये लिखित परीक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करवाएगा। और ऐसे विद्यालयों में जो टीजीटी की जो भर्ती होती है उसमें जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय संबद्ध होते हैं उसमें 25%, इसमें लिखा हुआ है 25% जो पद हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे, और 75% जो पद हैं टीजीटी के वो पद लिखित परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे। और जहाँ पर ऐसे माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय जुड़े नहीं हैं, ऐड नहीं है, तो वहाँ पर 100% जो पद हैं टीजीटी के वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होंगे। और अब टीजीटी की जो भर्ती होती है उसमें साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा था कि जितनी भी भर्तियां होती हैं जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर साक्षात्कार न रखा जाए, क्योंकि साक्षात्कार में करप्शन होता है। ये तो सभी लोगों को मालूम है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अब तक क्या होता रहा है। तो ये तो एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर साक्षात्कार को हटा दिया गया है। नीचे लिखा है कि प्रवक्ता के 50% पदों पर सीधी भर्ती। ये देखिए लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 50% पदों पर अब सीधी भर्ती होगी, बाकी के 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। 50% पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से होगी। इनमें 85% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 15% अंक इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे। ये पीजीटी प्रवक्ता की बात हो रही है। इसकी बहुत दिनों से मांग भी हो रही थी कि टीजीटी की जो भर्ती होती है उसमें साक्षात्कार हटाया जाए, और जो प्राथमिक विद्यालय हैं माध्यमिक विद्यालयों से जो जुड़े हुए हैं, संबद्ध हैं, उनमें जो भर्ती होती है वो चयन बोर्ड करे। तो उसके लिए बहुत सारे जो संघ हैं उन्होंने स्वागत किया। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में हुए बदलाव का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा शिक्षक संघ ने स्वागत किया है, और प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि इससे विद्यालयों के प्रबंधकों एवं शिक्षा अधिकारियों के बीच जो साठगांठ से चल रहे पदों के लूट तंत्र एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकेगी और मेधावी युवकों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। संघ ने इसके लिए 2019 में शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को ज्ञापन भी दिया था। लिखा देर से ही सरकार ने सही निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ये जितने भी बदलाव हुए हैं बहुत अच्छे बदलाव हैं, विद्यार्थियों के हित में ये बदलाव हुए हैं। चूँकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चाहे टीजीटी की भर्ती हो चाहे पीजीटी की भर्ती हो, साक्षात्कार में बहुत ज़्यादा पैसा चलता रहा है। मुझे इस चैनल के माध्यम से कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है इस बात का। इसी खबर को लेकर के अलग अलग समाचार पत्रों ने भी अलग अलग तरीके से बताया है, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरी बात बता दी है। और यहाँ पर लिखा हुआ कि जो प्रधानाचार्यों की भर्ती होती है उसके लिए भी परीक्षा कराने की मांग हुई है। लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाध्यापकों की भर्ती भी लिखित परीक्षा के आधार पर कराने की मांग उठी है। और तो अब देखिए, फिलहाल अभी साक्षात्कार के आधार पर ये भर्ती होती है। और इसमें भी ये वही बात लिखी हुई है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों को चयन अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करेगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी और साक्षात्कार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए चयन बोर्ड की नियमावली 18 फरवरी को संशोधन किया गया है। संशोधन होने के बाद प्रदेश के कई जिलों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में अब तक प्रबंधक नियुक्ति करते थे और उसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक अनुमति देते थे। इन स्कूलों में नियुक्तियां लाखों रुपए में खेल होता था, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। तो अब ये भी भर्तियां विद्यार्थियों को मिलेंगी, जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको एक नया अवसर मिलेगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आप लोगों को मालूम होगा, लगातार आजकल मीडिया में आ रहा है कि लोक सेवा आयोग बहुत ही धीमा चल रहा है। बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, उनके परिणाम जारी नहीं हो रहे हैं और ना ही कोई नया विज्ञापन आ रहा है।
लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के तहत तकरीबन 17,500 पदों पर भर्तियां होनी है और अभ्यर्थी इन पदों के लिए भर्ती के लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, चूँकि पहले तो बहाना था कि सदस्य नहीं है और अब तो सदस्य भी आ गए, उसके बावजूद भी वही हाल है। नीचे लिखा है कि आयोग की ओर से पिछले साल 29 जुलाई को एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम के लिए अभ्यर्थियों ने लगातार आंदोलन किया तो शासन के दबाव में महज 2 विषयों के परिणाम जारी किए गए और इसमें लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड के साथ साथ पीसीएस 2018 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम, पीसीएस 2017 मुख्य परीक्षा परिणाम, आरओ 2017 के लिए भी भर्ती होनी है। उसके बाद में लिखा है राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के 3,222 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग ने जारी नहीं किया। तो ये बहुत सारे परीक्षाएं हुई थी, उनके परिणाम लंबित हैं। पीसीएस जे का भी मुख्य परीक्षा कराई गई है, उसका भी परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो चूंकि अब चुनाव की अधिसूचना भी चल रही है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरी सूचना यह है कि पर्यावरण संरक्षण संस्थान की भर्तियों से सरकार का कोई संबंध नहीं है। अभी हाल ही में एक विज्ञापन पर्यावरण संरक्षण संस्थान का वायरल हो रहा था और उसमें जो पदों की संख्या है 37,019 बताई जा रही थी और लिखा था कि ये जो भर्तियां हैं ये संविदा के आधार पर होनी है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी और उसमें सरकार ने बताया है कि ये विज्ञापन फेक है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है और जो उसमें नंबर इत्यादि दिए हुए थे तो वो सब नंबर बंद हैं और अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि इस संस्थान की किसी भी भर्ती में कोई अभ्यर्थी आवेदन ना करे। इसमें लिखा हुआ है कि जो रिक्त पदों को भरने के लिए जो आवेदन मांगा गया है उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 6 बजे तक की लिखी हुई है। हालांकि सरकार ने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि इस तरीके का फर्जी विज्ञापन कहां से आया और क्यों आया। इसके बाद में अगली सूचना है रेलवे ग्रुप डी भर्ती की। बहुत सारे समाचार पत्रों में ये संक्षिप्त विज्ञापन दिया हुआ है। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है उसके बारे में ये सूचना है कि उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो आरआरसी एएलडी की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर दें। डीसीए ग्राउंड में इनका फिजिकल होगा। लिखा केंद्रीय रोजगार सूचना 2018 के अंतर्गत सीबीटी 2018 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 26 मार्च 2019 से लेकर के 7 अप्रैल 2019 तक स्थान डीसीए ग्राउंड प्रयागराज इलाहाबाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी का आयोजन किया जा रहा है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपना बुलावा पत्र रेलवे भर्ती बोर्ड प्रकोष्ठ इलाहाबाद ये जो वेबसाइट दी हुई यहाँ से डाउनलोड कर लें। अंत में एक सूचना और है, बिहार से निकली एक बड़ी भर्ती जूनियर इंजीनियरों की। आप लोग देख सकते हैं पदों की संख्या है 6,379। नीचे लिखा हुआ है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना ने कनिष्ठ अभियंता के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है और इसके तहत कुल 6,379 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को अलग अलग विभागों में भरा जाएगा। इनमें योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य विभाग शामिल हैं। लिखा इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2019 है। लिखा कि हर तरह का जो भी आरक्षण है वो केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा और जो सामान्य वर्ग की जो सीटें उसमें अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं और वो सामान्य में आएंगी। ये लिखा हुआ है कि अलग अलग पद जैसे कि सिविल के 5,815 पद, मैकेनिकल के 432 पद, इलेक्ट्रिकल के 132 पद, ये आप लोग दे सकते हैं और इसका विस्तृत विज्ञापन जो है वो डाउनलोड कर ले, वहाँ से अपनी योग्यता के अनुसार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ग्रामीण कार्य विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 768 पद, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 457 पद सिविल के हैं और मैकेनिकल के 34 पद हैं। इसी तरीके से भवन निर्माण विभाग में भी दिया हुआ है। कनीय अभियंता सिविल के 310 पद, कनीय अभियंता इलेक्ट्रिकल के 106 पद, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के 15 पद, ये अलग अलग दिया हुआ है और ये शैक्षणिक योग्यताएं भी दी हुई हैं पदों के अनुसार। सभी पदों की अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है, इसको पास करके आप लोग देख सकते हैं। लिखा कनीय अभियंता सिविल में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा,
तो ये पॉलिटेक्निक है। और उसके बाद में कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल में भी लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त इस यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। और फिर नीचे लिखा है कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। आयु देख लीजिए 18 मिनिमम और अधिकतम 37 वर्ष लिखी हुई है। ओबीसी और महिलाओं को 3 वर्ष की छूट दी गई है, 40 वर्ष की अधिकतम आयु है। SC ST वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी गई है, उनके लिए 42 वर्ष अधिकतम आयु दी गई है। वेतन की बात करें तो 4600 ग्रेड पे की ये भर्ती है और जो चयन होगा वो शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद में इनका चयन होगा। तो दोस्तों ये होगी आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं और इसी तरीके की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों एक बात और कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस समय जो है बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है PCS प्री 2018 के परिणाम को लेकर के। अगली मीटिंग में इसके लिए महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है, यानी कि परिणाम जारी किया जा सकता है। लेकिन किस दिन जारी होगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये बात है कि अब इसको लेकर के मीटिंग शुरू हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।